friends, I am Jaya and according to GIC English syllabus, we have completed Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, John Milton, Dryden, Alexander Pope, William Wordsworth, P.B. Shelley, John Keats, and today we will study about Alfred Lord Tennyson. So, let's get started. This is Alfred Lord Tennyson. Alfred Lord Tennyson, born on 6th August 1809 and died on 6th October 1892 की गणना अंग्रेजी साहित्य के महाकवियों में की जाती है। रानी विक्टोरिया के राज्यकाल की अधिकांश अवधि में वे ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड के राजकवि पोएट लॉरियट थे। The Victorian age is especially remarkable because of its rapid progress in all the arts and science and in mechanical inventions. Victorian as is also known for the age of the newspapers, the magazine and the modern novel. The first two being the story of the world's daily life and the last our present form of literary entertainment as well as our most successful method of presenting modern problems and modern ideas. टेनिसन का जन्म 6 अगस्त 1809 को समर्सबी लिंकनशायर इंग्लैंड में हुआ। इनके पिता गांव के एक गिरजे के पादरी थे, जहां के प्रकृति प्रधान ग्रामीण वातावरण में टेनिसन का बचपन व्यतीत हुआ। इससे टेनिसन की काव्य प्रतिभा बचपन में ही अंकुरित हो उठी। विद्याधन के लिए ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन होने से 2 वर्ष पहले ही टेनिसन का पहला काव्य संग्रह 1827 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में टेनिसन के बड़े भाई चार्ल्स की भी कुछ कविताएं सम्मिलित थी और इसका नाम पोएम्स बाय टू ब्रदर्स था। 1829 में टेनिसन को टिम्बक्टू शीर्षक अतुकांत कविता लिखने पर विश्वविद्यालय का चांसलर पदक प्राप्त हुआ। वर्ष भर बाद टेनिसन के गीतों की एक पुस्तक प्रकाशित हुई। 1831 में टेनिसन के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई परीक्षा की डिग्री प्राप्त किए बिना इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और 60 वर्ष तक 60 ईयर्स तक निरंतर काव्य साधना में लगे रहे। 1832 में टेनिसन का एक और कविता संग्रह प्रकाशित हुआ जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 1833 में अपने घनिष्ठ मित्र आर्थर हेलम की आकस्मिक मृत्यु से टेनिसन का चित्त बहुत विचलित हो उठा और टेनिसन की काव्य साधना ने एक नया मोड़ लिया। टेनिसन की गणना अब विक्टोरियन एज के प्रतिनिधि कवियों में होने लगी। टेनिसन ने मित्र की अपने फ्रेंड की मेमोरी में स्मृति में इन मेमोरियम शीर्षक रचना की और 1850 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया, जो 19वीं सेंचुरी की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। इसी वर्ष टेनिसन ने कुमारी एमिली सेल्वर से विवाह किया और महाकवि वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाने के बाद इसी वर्ष इंग्लैंड के पोएट लॉरियट राजकवि पद पर प्रतिष्ठित किए गए। राजकवि के रूप में टेनिसन की पहली रचना ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन 1852 में प्रकाशित हुई, जो ओज, लय और देशभक्ति से ओतप्रोत भावों के लिए बहुत प्रशंसित हुई। इसके बाद टेनिसन की अन्य रचनाएं मॉड, इडिल्स ऑफ द किंग एंड आर्डेन आदि समय समय पर प्रकाशित होती रही और अत्यंत लोकप्रिय हुई। 1883 में टेनिसन लॉर्ड की उपाधि से विभूषित किए गए और आफ्टर 9 ईयर्स 9 वर्ष के बाद 6 अक्टूबर 1892 को टेनिसन की मृत्यु हो गई।
आपकी कविता में माधुर्य और प्रसाद गुणों का समावेश है। सरल और लयपूर्ण पदावली आपकी कविता की विशेषता है और वह धार्मिक आस्था से ओतप्रोत है। उसमें दार्शनिक भावों का घटाटोप नहीं मिलता और न उसमें व्यवस्थित समाज के प्रति विद्रोह की भावना ही पाई जाती है। आपकी कविता ने ब्रिटिश विचारों और भावनाओं को बहुत प्रभावित किया। इन मेमोरियम I sometimes hold it half a sin to put in words the grief I feel, for words like nature half reveal and half conceal the soul within. But for the unique heart and brain, a use in measured language lies, the sad mechanic exercise like dull narcotics numbing pain. Next, tetanus. The woods decay and fall. The vapors weave their burden to the ground. Man comes and tills the field and lies beneath, and after many a summer dies the swan, me only cruel immortality. The Lady of Shalott. She left the wave, she left the loom. She made 3 paces through the room. She saw the Walter lily bloom. She saw the helmet and the plume. She looked down to Gamlet. Out flew the wave and floated wide. The mirror cracked from side to side. The curse is come upon me, cried the Lady of Shalott. Fourth, Mariana. With blackest moss the flower plots were thickly crusted one and all. The rusted nails fell from the knots that held the bier to the gable wall. The broken shades looked sad and strange. Unlifted was the clicking lash, weeded and worn the ancient thatch upon the lonely mottled grange. She only said, "My life is dreary." Number 5. Crossing the bar. Sunset and evening star and one clear call for me, and may there be no mourning of the bar when I put out to sea. Number 6. The charge of the Light Brigade. Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell. Boldly they roared and well, into the jaws of death, into the mouth of hell, rode the 600. 7th. Break, break, break. Break, break, break on thy cold grey stones, O sea, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. This short poem from 1842, also responding to the death of Tennyson's friend Hallam, embodies a Victorian attitude to death and mourning. It titters on sentimentality and overblown rhetorical emotions, too much for some modern readers, but behind the public poem is a heartfelt personal grief. 8. Maud T. Arthur. So all day long the noise of battle rolled among the mountains by the winter sea, until King Arthur's table, man by man, had fallen in loneliness about their lord. King Arthur then, because his wound was deep, the bold Sir Bedivere uplifted him, Sir Bedivere, the last of all his knights, and bore him a chapel nigh the field, a broken chancel with a broken cross that stood on a dark strait of barren land. 9th, Ulysses. It may be that the gulfs will wash us down. It may be we will touch the happy isle and see the great echoes whom we knew. Though much is taken, much abides, and though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield.
10th, the lotus eaters. In the afternoon they came unto a land in which it seemed always afternoon. All round the coast the languid air did swoon, breathing like one that hath a weary dream. Full fixed above the valleys stood the moon, and like a downward smoke the slender stream along the cliff to fall and pause and fall did seem. So friend, here all Tennyson is over, and if you like this video, do like, share and subscribe. Bye bye, take care.